हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बस इंट्रोडक्शन दिया था और 10th के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाए थे या रिवाइज कराए थे, है कि नहीं। फिर इस टॉपिक में अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कल कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल किस तरह स्टार्ट होता है, किस तरह उसका इक्वेशंस लिखा जाता है, क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है, क्या क्या चीजें हमें सोच के इसको सॉल्व करना है। करेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? एक फिक्स पॉइंट। अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज फिक्स्ड। A point moves such that its distance from a fixed point is fixed. लिखो। A circle is a locus of a point. A circle is a locus of a point. A circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point, which moves so that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point called the center, is equal to a given distance, called the center and is equal to a given distance. Correct? यहाँ तक आप बात समझे? The given distance is called the radius of the circle. The given distance is called the radius of the circle. The given distance is called the radius of the circle. The given distance is called radius of a circle. ठीक है? ये सेंटर, ये रेडियस, सही है गलत? ये सेंटर, ये रेडियस, सही है। अब तुमको दो चीजें इसमें पता होती है कि एक होता है कॉर्ड, एक क्या होती? कॉर्ड, और एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। लिख लो, एक होता है कॉर्ड एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। एक होती है कॉर्ड एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड diameter. Longest chord is called diameter of the circle. अब इसका इक्वेशन लिखा कैसे जाता है? उसने क्या बोला, इसका लोकस लिखना है। मान लो इसका क्या लिखना है आपको? लोकस। लोकस कुछ भी नहीं होता है, इट्स द इक्वेशन ऑफ द पाथ which that statement satisfies. करेक्ट। अब उसने बोला एक सर्कल है, मान लो उसका सेंटर अपन ओरिजिन मान लेते, फिक्स पॉइंट ओरिजिन ऐसे ही मानते हैं अभी। फिर आर्बिट्री भी लिखाऊंगा, पर अभी फिक्स पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन अगर माने और एक पॉइंट मूविंग माने, पी एच कॉमा के, एक पॉइंट अगर मैंने मूविंग माना पी एच कॉमा के, तो ये डिस्टेंस को अगर मैं मान लू फिक्स ए, तो ये क्या हो जाएगा? रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर इसको देखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? बोलो, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? बोलो। क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? पक्का? सोच के देखो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो ये सर्कल का इक्वेशन है। हुज फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल, एंड जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस, विच इज रेडियस ऑफ सर्कल। और ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा। बोलो, गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? सही है। अब मान लो फिक्स पॉइंट ओरिजिन था, और ये सर्कल का इक्वेशन ध्यान रखना, जिसका फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता है और रेडियस ए है।
तो ये सर्कल सबसे इजीएस्ट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। रेडियस क्या है 4। ओरिजिन क्या है सेंटर। कहीं पे भी आपको दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। रेडियस क्या है √3। रेडियस क्या है √3। 3 मतलब √3 का स्क्वायर। 3 मतलब √3 का स्क्वायर। यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आई? पक्का कंफर्म। अब मान लो फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट फिक्स पॉइंट और रेडियस r। रेडियस r सही है ना। अब एक पॉइंट है पी एच के। पी एच कॉमा के सही है। एक पॉइंट है पी एच कॉमा के और ये फिक्स पॉइंट है मान लेते हैं। तो इसका रेडियस क्या होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r। सही है गलत? ध्यान रखना। देखो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल टू फिक्स डिस्टेंस r। गलत बोल रहा क्या? बोलो। इस पॉइंट से इस पॉइंट का फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स पॉइंट क्या है सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा बीटा। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है और ये पॉइंट जो मूविंग है, ये पॉइंट जो मूविंग है वो मूव कर रहा है इसके अबाउट फिक्स डिस्टेंस पे। आप सिंपल एक चीज सोचो ना, वो वेरिएबल x कॉमा वाई। फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। वो वेरिएबल पॉइंट फिक्स पॉइंट से क्या फिक्स डिस्टेंस पे है? देखो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, वो वेरिएबल पॉइंट फिक्स पॉइंट से क्या फिक्स डिस्टेंस पे है? वो वेरिएबल पॉइंट विल मूव इन द पाथ ऑफ सर्कल। वेरिएबल पॉइंट विल मूव इन द पाथ ऑफ सर्कल। यहां तक बात क्लियरली समझ में आई? पक्का? वेरिएबल पॉइंट मूव इन द पाथ ऑफ सर्कल। ठीक है। फिर अगर इसको अपन देखें r स्क्वायर सही है, तो ये क्या हो जाएगा सही है गलत? बोलो। ये जनरल इक्वेशन आई है सर्कल की जिसका फिक्स पॉइंट सेंटर है और फिक्स डिस्टेंस r है। जिसका फिक्स पॉइंट सेंटर है और फिक्स डिस्टेंस r है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सही है गलत? यहां तक बात समझ में आई सबको? अब लिखो। अब आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या आएगा आपके पास? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके पास क्या आएगा? क्या कैसे लिखा जाता है ये मैं बता रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। करेक्ट? अब ये भी एक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे अपन ने फिक्स कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया और फिक्स डिस्टेंस लिया,
ये आर्बिट्री है। तो यहां इसको और इसको इक्वेट करके हमें क्या पता चलता है? बाय इक्वेटिंग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट करके क्या पता चलता है? सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सही है गलत? सेंटर ऑफ सर्कल इज, देखो ना यहां पे -2 अल्फा, तो अल्फा आपका रेडियस सेंटर है, यहां पे क्या है 2g, तो सेंटर क्या होगा माइनस, सेंटर क्या होगा, यहां पे देखो -2 बीटा है, सॉरी -2 बीटा, करेक्ट। तो यहां पे सेंटर क्या होगा माइनस एफ, यहां पे सेंटर क्या होगा, यहां पे सेंटर क्या होगा माइनस एफ। सही बोल रहा हूं या गलत? मैं सही समझ के जो भी करूं सही बोल रहा हूं। रेडियस क्या, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर, ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना। बाय इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी, तो आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी का रूट। क्या यहां से अल्फा की माइनस जी वैल्यू आई? तो रेडियस क्या हो गया? जनरल इक्वेशन को देख के हम रेडियस को क्या बोल सकते हैं? जनरल इक्वेशन को देख के हम रेडियस को क्या बोल सकते हैं? बोलो। जनरल इक्वेशन को देख के हम रेडियस को क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसा है, आपको इक्वेशन कुछ भी लिखी दे जा सकती है। जैसे मान लो आपको इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ क्या है इसका सेंटर? इसका सेंटर क्या है? ओरली बोलना है सबको। -1 कॉमा -2। अरे 2g है, डिवाइड बाय 2 करना है। इसका इक्वेशन बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इतने फास्ट बोलना पड़ता है तब याद रहते। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा बोलते हैं। जब तक आपको ऐसे याद नहीं है, जब तक आपको कुछ याद नहीं, ये पॉइंट क्लियरली समझना, आपको ऐसे ही चीजें याद रखनी पड़ेगी बाय हार्ट। जैसे जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आया क्लियरली समझ में? पक्का? ऐसा है। रेडियस क्या है? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू इसका रूट आर। सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। है कि नहीं? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस, ये अपने कोई काम का है क्या? अपने को सिर्फ इसमें 3 चीजें काम करनी पड़ती। क्या काम करनी पड़ती? एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स रेडियस। सही है? ये अपना एक पेटेंट है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अब देखने वाला पॉइंट क्या है कि इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? एक्स और वाई वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई एक प्लेन है जिसमें अपना सर्कल बन रहा है। कौन सी अलग अलग वैल्यूज पे कौन से अलग अलग सर्कल्स बनेंगे? जी एफ सी। जैसे स्ट्रेट लाइन में पी और क्यू था, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत पड़ती थी? 2।
भूल गए क्या? एक यूनिक स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत पड़ती थी? 2। एक यूनिक स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कितने कंडीशन की जरूरत? 2। एक यूनिक स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कितने कंडीशन की जरूरत? 2। सही बोल रहा हूं या गलत? पक्का? यहां तक क्लियरली समझ में आया? वैसे ही एक यूनिक सर्कल फाइंड करने के लिए कितने कंडीशन की जरूरत? 3। वैसे ही एक यूनिक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितने कंडीशन की जरूरत? ये सब कॉपी करो फटाफट। कॉपी करो। देखो, द थ्री कांस्टेंट GFC इन जनरल इक्वेशन, the three constants GFC in general equation, the three constants GFC in general equation, the three constant GFC in general equation, थ्री कांस्टेंट कौन से वो तीन कंडीशंस दे सकता है ये भी मैं बता देता हूँ। देने वाली कंडीशंस तो कुछ भी हो सकती, वो आपको पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। अभी इन जनरल ऐसे ही लिखा देता। फर्स्ट कंडीशन वो क्या दे सकता है? थ्री डिफरेंट पॉइंट्स देगा। इस इक्वेशन में पुट करो, GFC में 3 इक्वेशंस बनेगी। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करो, GFC की एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी। सही है? क्या देगा? 3 डिफरेंट पॉइंट्स, या तो बोल सकते 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फिर उसमें और क्या दे देगा वो? 2 पॉइंट्स एंड 1 टेंजेंट। 2 पॉइंट्स एंड 1 टेंजेंट। और क्या दे देगा? 2 पॉइंट्स एंड 1 टेंजेंट। और क्या देगा? 1 पॉइंट एंड 2 टेंजेंट्स। और क्या दे देगा नेक्स्ट? 3 टेंजेंट्स। और बहुत सारी कुछ भी दे सकता है। नॉर्मल दे देगा, 2 नॉर्मल दे देगा। बहुत सारे कंडीशन तुम जैसे जैसे टॉपिक सीखोगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। समझ में आई क्या मेरी बात? अब इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि आपने जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री क्या था? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके नीचे लिखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, इसको लिखना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साइड में लिख लेना। इसमें कैसा रहेगा, कई बार इक्वेशंस वेरिएबल फॉर्म में जनरल डिग्री का आएगा। आपको ये कंडीशन ध्यान रख के ही चीजें सॉल्व करनी है। क्या लिखना? वेरिएबल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल इज फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू coefficient of x square equal to coefficient of y square, that is a equal to b, that is a equal to b। सही है? फिर सेकंड आता है coefficient of xy is equal to 0, मतलब h equal to 0। ये दो कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 मतलब h इक्वल टू 0। लिख लो, ये ध्यान रखना। हम सेंटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ
कोएफिशिएंट ऑफ y, सेंटर ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2g into minus half minus g, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2f into minus half is माइनस f। सही बोल रहा है या गलत? समझ में आया पक्का? देख लो, क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक क्लियरली हर एक चीज समझ में आई? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center point is -3,4, whose center point is -3,4 and radius 7. Find the equation of circle whose center is -3,4 and radius 7. -3,4 and radius 7. बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? सेंटर क्या है? -3,4 और रेडियस 7, तो x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक आपको बात पूरी क्लियरली समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का, सही है? तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस y² 6x माइनस 8y 25 होगा ये, तो ये -24। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल निकला? किसका किसका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गया था? बोलो, किसका किसका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गया था? सही है? अब लिखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री देखते हो सर्कल की, तो क्या आती है? जैसे आप एक भी चीज समझ सकते हैं कि आप ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ऑलवेज चेज, मतलब हमेशा आप सेंटर की खोज में रहो, जागते रहो। जैसे अगर आपको कहीं पे भी सेंटर और रेडियस मिल गया तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई? तो यू हैव टू चेस, if you want to find a equation of circle, you always had to chase for center and radius of the circle. लिख सकते हैं आप। If you this is one of the important point. If you want to find the equation of circle, you had to chase for center and radius of the circle. You had to chase for center and radius of the circle. You had to chase center and radius of the circle. ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? यू हैड टू चेस सेंटर एंड रेडियस ऑफ द
सर्कल। तो आप क्या बोलोगे, जैसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जैसे ये टर्म आता है आपका रेडियस, जैसे ये रेडियस था, ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट्स आते हैं। 3 पॉइंट्स कौन से, फर्स्ट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, एक जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, और एक लेस देन। सही है गलत, बोलो, समझ में आया यहां तक? फर्स्ट कंडीशन पे क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल। फर्स्ट कंडीशन में लिखना द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल। सेकेंड, द रेडियस वेनिशेस, द रेडियस वेनिशेस, सेकेंड में लिखना द रेडियस वेनिशेस, दैट इज the circle become the point coinciding with the point minus g comma minus f, circle become the point coinciding with the point minus g comma minus f, minus g comma minus f, such circle is called point circle, such circle is called point circle। जिसका रेडियस is 0 और सेंटर आपको पता है तो वो सर्कल क्या है, पॉइंट सर्कल। इसका क्या बोलोगे आप, बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को आप क्या बोलोगे, बताओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को आप क्या बोलोगे, बताओ। सर्कल इमेजिनरी है या नहीं, सर्कल इमेजिनरी होगा तो उसका सेंटर भी इमेजिनरी होगा, और सेंटर तो रियल है, नहीं समझे, सेंटर तो रियल है ना, अरे माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर है और वो तो रियल है ना, पॉइंट समझे क्या, माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर है और वो तो रियल है। तो इसको लिखने का क्या फंडा है, हियर देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इमेजिनरी, कभी भी द रेडियस ऑफ सर्कल इज इमेजिनरी, ध्यान से समझना, एसएल लोनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कई बार कई बुक्स में गलत लिखाया जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान से पूरा स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इमेजिनरी, इन दिस केस इट डज नॉट रिप्रेजेंट, और इन दिस केस इज डज नॉट रिप्रेजेंट, it does not represent any real geometrical locus, any real geometrical locus, any real geometrical locus. It is better not to say, it is better not to say that circle does not exist। यहां पे बुक्स में यही स्टेटमेंट लिखाया जाता है, क्या लिखाया जाता, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि ये स्टेटमेंट हकीकत में पूरा सही है क्या, नहीं। देखो, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, बट टू से दैट it is a circle with real center and an imaginary radius, it is a circle with a real center and an imaginary radius, and an imaginary radius। सही है गलत, देखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू three points, passing through 3 points।
कौन से 3 पॉइंट्स है बताओ? तो तुमको क्या मालूम होंगे जब तक मैं दूंगा नहीं। ए 0,1, बी 2,5, 2,3 सॉरी, और सी -2,5, सी -2,5। कैसे करोगे ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को 3 कंडीशन चाहिए होती है फाइंड करने के लिए। क्या बोला था मैंने? कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को 3 कंडीशंस चाहिए होती है फाइंड करने के लिए, सही है। अब जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल का? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्या ये जनरल इक्वेशन है? अगर ये जनरल इक्वेशन है तो ये 0 और 1 है, 0 और 1 है। क्या है ये? 0 और 1। x को 0 डालेंगे और y को 1 डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन। सही है गलत? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन है? पक्का? कंफर्म? फिर दूसरा 2,3, 4 + 9 + 4g + 6f + c = 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4g + 6f + c = -32 = -13। सही है ना? फिर एक -2,5, 4 + 25 -4g + 10f। सही है? यहां तक बात समझ में आई? -2 + 2 तो -4g + 10f + c = -29। सही है गलत? यहां तक आपको बात पूरी समझ में आ गई? कंफर्म? अब अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 + 3 तो 4g और -4g कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16f + 2c = -42। तो ये कितना हो जाएगा? 8f + c = -21। सही है? तो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो अगर 4 - 1 किया जाए तो 6f = -20, f = -10/3, f = -10/3। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? f = -10/3, f = -10/3। सही है जी? अब अगर f -10/3 है तो इसमें f डालूंगा तो क्या आएगा बताओ? -20/3 + c = -1, तो c = 17/3। c = 17/3। सही है गलत? और g = क्या होगा? g देखोगे तो बताओ, नहीं बताओ, जी निकाल के बताओ फटाफट। तो इक्वेशन अभी क्या बनी? x² + y² -20/3। जी का क्या बना? हाँ जी का क्या बना? क्या आया जी की वैल्यू? तो जी की वैल्यू यहां से आई 4g
इज इक्वल टू -13 माइनस सी -17/3 और 10f, तो ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 100/3। तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 3 कितना होता है? 39। 39 प्लस 17 56। 39 प्लस 17 56, और बेसिकली 56 प्लस -56 प्लस 100 इज इक्वल टू 44/3। तो G इज इक्वल टू, बोलो ये है या नहीं है? बोलो, सबका आया कि नहीं आया? नहीं, ये नहीं है शायद आंसर। हाँ, 6f चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा? +2/3x, +2/3x। यहां तक आप समझे? बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आई? कंफर्म? बताओ। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते, ठीक है ना। देखो, प्रूव दैट कॉपी किया आपने ये सब क्वेश्चन? कॉपी किया ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट -3,4 prove that 3,4 minus 3, minus 4 minus 3, minus 4 0,5 और -5,0 are concyclic. Prove that these 4 points are concyclic. Prove that these 4 points are concyclic. बताओ कैसे करोगे? सर एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मानेंगे, देखो कैसे करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं बताता हूं। आप एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मानो, जैसे ही आपने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल माना, जनरल बता रहा मैं, हाँ, कभी भी आपको कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है तो इसका एक जनरल तरीका मैं प्रूफ करके दिखा रहा आपको। हमेशा ये लगेगा ये जरूरी नहीं, मतलब ये तरीका हमेशा वैलिड है अगर 4 पॉइंट दिए हुए ये जरूरी, ये कंफर्म है। मतलब इसके अलावा भी और कोई तरीका तुम लगा सकते दिमाग से, ऐसा मेरा बोलना है, पर ये तरीका जनरल है। कैसा है? कोई भी 3 पॉइंट्स कंसीडर करो। मान लो अपन ने ये 3 पॉइंट्स कंसीडर किए, वो 3 पॉइंट्स अगर मैंने कंसीडर किया और इसमें पुट किया तो क्या मुझे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी? क्या मुझे वो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी? अगर चौथे पॉइंट्स को वो इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैंने रखा और मुझे इक्वल टू 0 मिला, तो क्या चौथा पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो क्या ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है? चालू हो जाओ करना। क्या बोला मैंने यही 3 पॉइंट्स क्यों कंसीडर किए? क्योंकि एक 0 आ रहा है। मैंने क्या बोला? ये 3 पॉइंट्स पास करवा के एक सर्कल की इक्वेशन आएगी,
वो सर्कल की इक्वेशन में अगर चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर जाए तो क्या ये कॉन्साइक्लिक है? चारों पॉइंट्स जैसे कॉन्साइक्लिक का ये होता है कि चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? बोलो कैसे करेंगे, बताओ। पहले 3 पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, फिर चौथे पॉइंट से निकालेंगे। करके दिखाओ। पर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? करो, चलो तुम कर लो एक बार, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। तीनों पॉइंट्स पहले पुट करो, -3, -4, या तो 3, 4, ये तुम कोई भी पुट कर सकते हैं। -3 कर देता, 25 - 6g -8f + c = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो या तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 6g + 8f - c = 25। ये फर्स्ट। फिर इससे क्या करेंगे, 0 और 5, 25 + 10f + c = 0। तो 10f + c = -25। ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2, 2, 2, 2। 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 को ऐड किया, 6 और f में रिलेशन आएगा, g और f में रिलेशन आएगा। जैसे 1 और 2 को ऐड किया, ऐड 1 + 2, c और c कटेगा, 25 25 कटेगा, 6g + 18f = 0। तो g = -3f। ये रिलेशन आ गया, z = -18f and 3f। तो इससे c और f की वैल्यू आ जाएगी? नहीं। फिर थर्ड इक्वेशन को डालो इसमें जरा, माइनस क्या डालोगे, 25 प्लस नहीं, -10g प्लस c = 0, 10g - c = 25। थर्ड इक्वेशन। तो g को डाल देंगे -3f, तो -30f - c = 25, यही 30। और 3 और 2 को अगर मैंने ऐड करा, तो 3 और 2 को अगर ऐड किया तो क्या f0 आ रहा है? देखो 3 और 2 को जैसे ही ऐड किया f0 आ जाएगा। That implies f0. This implies g = 0. f = 0, g = 0, तो क्या c = -25? ओके सर, x² + y² = 25। सर ये आ गया इक्वेशन। क्या चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करता है क्या? तो क्या ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है क्या? क्या ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है क्या? यस सर, हमको यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। पक्का? कंफर्म? क्लियर है? बिल्कुल। आप इसको ये भी देख सकते थे, ऑब्जर्वेशन पावर इसको बोलते हैं, क्षमता। 3² + 4² 25 का स्क्वायर रूट 5। क्या इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है? क्या इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है? क्या इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है? और क्या इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है? तो हम डायरेक्टली कह के ये भी बोल सकते थे कि चारों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो मतलब ओरिजिन इज अ सेंटर एंड सर्कल। ओरिजिन इज सर्कल whose center is at origin and radius = 5। तो ये चारों पॉइंट्स इस पर लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे चारों पॉइंट को तुम गलती से भी ऑब्जर्व करते तो ये सब तमाशा करने की जरूरत पड़ती क्या? ये तो एक ऐसी तरीका है जनरल कि ऐसे करते, पर हमेशा यही करते, ये ऐसा क्या जवाब है? आप ये पॉइंट्स देख के ये नहीं बता सकते थे क्या कि चारों पॉइंट्स, सर चारों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, चारों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो क्या एक सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा?
और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा रेडियस 5 होगा। आया कि नहीं आया? इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि बाय ऑब्जर्वेशन वी सीन दैट दिस फलाना ढिकाना ढमकाना ऐसा। देखो मिटा दूं? देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having lines as its diameter or longest chord और normal, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब या तो as its diameter और longest chord और normal and whose area is 154 unit square and whose area is 154 unit square and whose area is 154 unit square and whose area is 154 unit square। बताओ कैसे होगा? कैसे करेंगे? आपको एक चीज मालूम है, डायमीटर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? सेंटर। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की किसने किसने कोशिश की? डायमीटर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? सेंटर। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन निकालने की कोशिश कर रहा है? और एरिया क्या दिया हुआ है? 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो ये कितना होता है? 7। आर स्क्वायर इक्वल टू 49। आर इज इक्वल टू 7। आर इज इक्वल टू 7। आया क्या समझ में? कंफर्म? आर इज इक्वल टू 7। रेडियस 7 आ गया। मैंने बताया था ना ये लेक्चर में, चेस फॉर सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। चेस फॉर सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बताया था कि नहीं बताया था? कंफर्म बताया था कि अगर ऐसा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहां 1 डालूं तो यहां -1। ये तो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्लियर होता जाएगा और वैसे वैसे तुमको सॉल्व करने की क्षमता है, ताकतें मिलेगी भगवान से। समझे क्या? मेरे को तो क्या समझ में आया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे वो तुम्हारे को धीरे धीरे ही अंडरस्टैंड होगा। 2 + 3 5, 3 + 4, यहां माइनस साइन है तो माइनस को क्या करना है? प्लस। तो -1 डाल दूंगा, तो x को 1 डाला और इसको -1 डाला तो ऑटोमेटिकली ये 5 आया और ये 7 आया। तो ये सब क्षमता है, ताकत है, तुम्हें अपने आप धीरे धीरे मिलेगी। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x माइनस बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? आया इक्वेशन ऑफ सर्कल? बोलो देखो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 2, 3
passes through 2, 3. Find the equation of circle passing through 2, 3 and center is on x-axis and radius being 5 and center on x-axis and radius being 5. Center on x-axis and radius being 5. 2, 3 से पास हो रहा है, सेंटर क्या होता है? -g, -f. एक्स एक्सिस पे है तो क्या f 0 है? पहला रेडियस 5 है, एक्स एक्सिस पे है तो क्या f 0 है? पक्का ना? रेडियस एक्स एक्सिस पे है, रेडियस और सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, सॉरी, रेडियस, सेंटर एक्स एक्सिस पे है, रेडियस 5 है। अच्छा, रेडियस का इक्वेशन क्या होता? जी स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि f तो 0 हो गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 25। जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 25। यहां तक आपको बात समझ में आई? पक्का? कंफर्म? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे सॉरी, चेस फॉर सेंटर है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 और 2, 3 है तो 2, 3 4 + 9 30, 4 + 9 30, 13 + 2 4, 4g प्लस सी इक्वल टू -13। किसका किसका ये इक्वेशन आ गया? आया कि नहीं आया? 2, 3 से पास होता है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। जैसे ही अपन ने 1 + 2 किया, 1 + 1 1 + 2 है ना, g स्क्वायर प्लस 4g इज इक्वल टू 12, g स्क्वायर प्लस 4g माइनस 12 इक्वल टू 0, g इक्वल टू -6 होगा और g इक्वल टू 2 होगा। g इक्वल टू -2 होगा और g इक्वल टू -6 होगा। तो g जब -6 होगा तो c क्या होगा? 11, और g जब 2 होगा तो c क्या होगा? -21। बोलो, f तो हमेशा ही 0 रहेगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0, है कि नहीं? यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? बोलो। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? सबको समझ में आ गई क्लियरली? ऐसे करते सॉल्व, ठीक है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल find the equation of circle which has its center at the point 4, 3, which has its center at the point 4, 3, which has its center as the point 4, 3 and touching the line 5x minus 12y minus 10 equal to 0, and touching the line 5x minus 12y minus 10 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस लेक्चर का होमवर्क है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व जरूर करके लेके आइएगा।
हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल के इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है तो कैसे होता है, क्या इक्वेशन कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में लिखी जाती है। बेसिकली ये सब क्वेश्चंस है, पर अपन इसको वेरियस फॉर्म्स में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।